कृष्णा दोस्तों। सुदर्शन चक्र की शक्ति के बारे में आज हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि सुदर्शन चक्र की शक्ति क्या है। वैसे तो उसकी शक्ति दोस्तों शब्दों में बता ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो इतना दिव्य अस्त्र है कि उसके आगे कोई भी अस्त्र टिक नहीं सकता, निष्फल ही हो जाता है उसके सामने कोई भी अस्त्र। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं महाभारत से देना चाहूँगा। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब युद्ध समाप्त होने के टाइम पे आ गया था, तब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं सारे कुरु वंश का या पांडवों का, उनके आने वाले वंशों का मैं नाश कर दूंगा, उनके कुल का मैं नाश कर दूंगा। तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र एक मंत्र से प्रकट किया था। दोस्तों ब्रह्मास्त्र जो है उसकी जो शक्ति है वो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज़्यादा है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो शायद एक धरती को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक धरती को तबाह कर सकता है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मांड को भी हिला सकता है। तो ये ब्रह्मास्त्र की बहुत ही इंटेंस और स्ट्रॉन्ग शक्ति है, जिससे वो ब्रह्मांड में भी तबाही मचा सकता है। तो आप समझ सकते हैं एक न्यूक्लियर वेपन और ब्रह्मास्त्र में क्या फ़र्क है। ये भी एक फ़र्क है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो अपने टारगेट पे जाके वो अपना टारगेट मिस कर सकता है। हालांकि सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी जो इक्विपमेंट्स वो भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी टारगेट और ऑब्जेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट करता है। ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्रह्मास्त्र के मंत्र का उच्चारण करके जब आप उसे प्रकट करते हैं, आप किसी चीज़ पे उसे निर्धारित करते हैं, टारगेट करते हैं, तो उसी टारगेट पे जाके वो हिट होगा और वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। तो इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया था महाराज परीक्षित के ऊपर, जो उत्तरा जी के गर्भ में थे, अभिमन्यु के पुत्र। तब श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। सुदर्शन चक्र की शक्ति इतनी दिव्य है, इतनी इंटेंस है कि उस सुदर्शन चक्र ने जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था उसको निष्फल कर दिया था, समाप्त कर दिया था। हालांकि उस ब्रह्मास्त्र को कोई भी नहीं हरा सकता था, कोई भी उस ब्रह्मास्त्र का उसका कोई तोड़ ही नहीं था किसी के पास। लेकिन सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र जो है उसको निष्फल होना पड़ा। वो हार गया उसके सामने, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। और महाराज परीक्षित जो है वो अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहे। गर्भ में जाके उनकी रक्षा हुई थी। ये एक पॉइंट है कि गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा की थी, जब उनका बर्थ भी नहीं होता। तो ये एक स्टोरी है। और इसमें एक और मैसेज है दोस्तों कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। इसमें ये मैसेज एक और ऐसा है कि कुरुक्षेत्र के जो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र था, भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो शस्त्र का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अपने भक्तों के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है, तो उन्होंने अपने भक्त के लिए इस नियम को तोड़ा। हालांकि नियम को तो इसलिए तोड़ा क्योंकि उसकी अर्जेंसी थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी उस वक्त पे। तो उसके तहत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। और महाराज परीक्षित जो है, जो एक गर्भ में थे, उत्तरा जी के गर्भ में थे, वो सुरक्षित हो गए थे। हरे कृष्ण। थैंक यू।